वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक न्यू चैप्टर केमिस्ट्री का स्टडी कराएंगे, ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एटम्स क्या होती है, व्हाट इज़ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, वैलेंस, etc। ये सब टॉपिकों पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। आज का जो चैप्टर्स है, ठीक है, 1 मिनट। तो जैसा कि आपको हमने देखा है चैप्टर 3 का है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ठीक है। हम केमिकल कम्बिनेशन की बात करेंगे आज, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास state that mass can neither be created nor destroyed in the chemical reaction. This means that during the chemical reaction the sum of the masses of the reactant and product remain unchanged. देखिए यहाँ पर बताया गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताई गई है, ठीक है, कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तो इस ड्यूरेशन जो है मास जो होता है, ठीक है, वह न तो बनती है और नहीं ख़त्म होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा जो है केमिकल फॉर्मेशन में ही लिखना होगा, C प्लस डी, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, और ये रिएक्टेंट्स कहलाता है, जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट्स है। और पार्टिसिपेट करने के बाद जो फॉर्मेशन होता है, जो बनता है, जो रेडी होता है, ठीक है, वह कहलाता है आपका प्रोडक्ट कहलाता है। तो देखिए A प्लस बी क्या करेगा, C प्लस डी बनाएगा, या फिर A प्लस बी जो है वो क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा, ठीक है, यही बनाएगा ना क्या। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि A प्लस बी जब पार्टिसिपेट करता है तो जितना मास इसमें बनने में लगा है उतना ही मास बनने के बाद भी रहेगा जब इसका वजन किया जाएगा, ठीक है। मास जो है जब जितना इसमें मास हमने लगाया है बनाने में, ठीक है, उतना बनने के बाद भी हमें मास मिलेगी, ठीक है, एकदम निश्चित है। तो इसके बारे में यही बताई गई है, ठीक है, कि द क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। मास जो है केमिकल रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करता है तो मास वो जो है ना तो ख़त्म होता है और ना ही बनता है, जितना है उतना ही रहेगा। जैसे कि यहाँ एक एक्टिविटीज़ हम बताने जा रहे हैं आपको। टेक सम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन द कॉनिकल फ्लास्क। एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें जो है सोडियम सल्फेट Na2SO4 हमको यूज़ करनी होगी, ठीक है, एंड सम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन द इंजेक्शन ट्यूब। आपको यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब की बात की गई है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में जो है बेरियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन लेना है। हैंग द इंजीनियस ट्यूब इन द फ्लास्क बाय द थ्रेड एंड पोट इन द कॉक इन द फ्लास्क। उसके बाद क्या करना है आपको, उसमें जो हमने आपको क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड जो लिया है सॉल्यूशन, उसको जो है फ्लास्क में आपको डाल देना है और थ्रेड से अच्छी तरह से बंद कर देना है। फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क इन द बैलेंस। अब उसका जो है हम बैलेंस मास लेंगे, जो हमने केमिकल फ्लास्क का उसका मास फाइंड करेंगे। तो मास आप देख पा रहे हैं फिगर ए में, इसका मास जो हो रही है 300, फर्स्ट फिगर में देखिए 303 ग्राम हो रही है, ठीक है। अब देन till the flask a chemical reaction take place and sodium chloride and barium sulfate
आर फॉर्मेड। अब ये दोनों मिल करके कुछ फॉर्मेट करेगा, तो क्या फॉर्मेट करेगा ये? तो बेरियम सल्फेट BaSO4 करेगा। देन फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क अगेन। इट विल बी सीन दैट इन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज। उसमें फिर उसका जब रिएक्टेंट्स को हम जो है उसका मास फाइंड करते हैं तो सेम मिलता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये फिगर 1 था, ये फिगर 2 था। तो जितना हमने उसमें रिएक्टेंट पार्टिसिपेट किया था तो उसका मास कितना आ रहा था? ये आ रही थी, और बनने के बाद भी इतना ही आ रहा है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें कोई चेंज नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी इसमें यही बातें हम किए जाएगा यहाँ पे कि निश्चित अनुपात, जिसको कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम भी इसे कहा गया है। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट दैट इन द केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि जब जो है कोई रिएक्शन होती है तो उस समय जो कंपाउंड जो फॉर्मेशन होता है उसमें एलिमेंट्स जो होती है ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन। जो एलिमेंट उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, उसका एक निश्चित जो होती है, डिफिनिट जो होती है, प्रोपोर्शन में ही होता है, ठीक है। और फॉर द एग्जाम्पल्स, वाटर, जिसका मॉलिक्यूल्स फार्मूला होता है H2O। वाटर ऑलवेज contain two elements, hydrogen and oxygen, combined together in the same ratio of 2:16 or 1:8 by mass। कहा गया है कि जब वाटर का जो फॉर्मेशन होता है वह उसमें एक निश्चित अनुपात में ही होता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि वाटर का जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसमें 2 एलिमेंट्स पार्टिसिपेट किए हुए हैं। फर्स्ट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों को कंबाइन से ही जो है फॉर्मेशन होती है वाटर। ये दोनों में जो है मास का जो रेशियो होती है वो 2:16 होती है, 2:16, या कह सकते हैं 1:8, ठीक है, बाय मास। इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज decompose we get 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 9 ग्राम जो वाटर का डिकम्पोज होने में जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, आपको उसमें पता चला ना कि अगर 1 ग्राम प्लस 8 ग्राम, ठीक है, तो ये दोनों का एक अपना प्रोपोर्शन है, इसी रेशियो में ही होगा, तभी जाकर के कितना बनेगा, 9 ग्राम में ये होगा, ठीक है। उसी तरह से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अमोनिया, molecular formula of ammonia is NH3, always contain 2 elements, nitrogen and hydrogen, combined together in the same ratio of 14:3 by mass। इसमें बताया गया है कि अमोनिया जो होती है उसमें 2 एलिमेंट्स है, एक है हाइड्रोजन तो दूसरा है नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये दोनों का जो है मास का जो रेशियो रहता है और 14:3 का होता है, 14:3 का होता है। आप यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं वाटर का भी स्ट्रक्चर फार्मूला आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो आप देख पा रहे, ये है अमोनिया, NH3 का स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन में जो है कोई भी
कंपाउंड बनाने के लिए उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक, उसका एक निश्चित अनुपात में ही होगा, ठीक है, तभी जाकर आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऐसे है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, ठीक है, उसकी कुछ अपनी मान्यताएं रही है, ठीक है। उनकी जो थ्योरी बनी है उसमें कुछ उनका मान्यताएं रही है, वो मान्यताएं क्या है, इसी पर यहाँ डिस्कशन होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर्स है, हमने आपको ये मैटर्स के बारे में केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और 2 दोनों में डिस्कशन आपके किए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर हम बताना चाह रहे, वही थोड़ी सी बातें यहाँ पर भी आ रही है कि मैटर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर जो होता है ना, उसका सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होता है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर्स होते हैं वह छोटे छोटे पार्टिकल्स बने होते हैं, जिसे एटम्स कहा गया है। सेकेंड है एटम्स आर इंडिविजुअल एंड कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो उसमें जो एटम्स है उसका न तो जो है क्रिएट होता है और न ही डिस्ट्रॉयड होता है। हम कह सकते हैं कि नई एटम्स बनते हैं और नहीं इसका नाश होता है। थर्ड है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टीज। फोर्थ है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज। फिफ्थ है एटम्स कंबाइन इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। फोर्थ है इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। तो इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है, कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 4 आपको पॉइंट है, ऐसे कुछ और पॉइंट आपके बुक में मिल सकते हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स भी नहीं, यहाँ पर 6 पॉइंट है, सॉरी 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 पॉइंट है जो बहुत ही सफिशिएंट है यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से इसे याद रखिएगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को, दिस इज इम्पोर्टेंस, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वह है एटम्स का। किसका है? एटम्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। An atom is the smallest particles of the element that may or may not exist independent and retains all its chemical properties. Atoms are very small in size and smaller than anything we can imagine for compare with. Atomic radius is measured in the nanometer nm. 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter or 1 meter is equal to 10 to the power 9 nanometer. ठीक है, that is example of the atomic radius of the atom of hydrogen is 10 to the power minus 10 meter. The radius of the molecule of the water is 10 to the power minus 9 meter होता है। हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो एटम्स है, ठीक है, एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, जो हमेशा जो है इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है।
कि an atom is the smallest particles of an element that may or may not exist independent and retains all its chemical properties. Atoms means होता है परमाणु। ये हुआ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है। और ये होता है कि एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड स्मॉलर दैन एनीथिंग वी कैन इमेजिन ऑफ द कंपेयर। जब इसका हम कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं, और ये बहुत ही छोटा पार्टिकल्स है। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, और एटम्स जो होते हैं उसको जो रेडियस को जो मेजर्ड करते हैं वो नैनोमीटर में करते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर होती है, और 1 मीटर भी जो है 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर होती है। दैट इज एग्जांपल ऑफ द एटॉमिक रेडियस of an atom of hydrogen is 10 to the power -10 meter. The radius of the molecules of the water is 10 to the power -9 meter. ठीक है, यहाँ पर कुछ आपका स्ट्रक्चर फार्मूला भी है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे पास आ रहे हैं, symbols of atoms of different element। ठीक है, देखो ऐसा था कि जब हम अगर बात करते हैं एसेंस हिस्ट्री का, तो उस समय जो थी सिंबल्स एटम्स का जो सिंबल होता था वह किसी जगह या कोई फिगर से इंडिकेट किया जाता था, जैसे GS, उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो बुक में आप देख सकते हैं, दिया हुआ है। यहाँ पर हम बात वही करेंगे, सिंबल्स ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स होता है, उसके सिंबल्स क्या है, ठीक है। तो द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका एलिमेंट्स का जो है उसके लेटर से इंडिकेट किया जाता है, उसके नेम एंड लेटर से किया जाता है, उसी को यहाँ पर सिंबल्स की बात करें। द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। द सिंबल्स ऑफ द सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 लेटर एंड द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 लेटर्स। If the symbols has only 1 letter, it should be written as capital letter, and the symbol has 2 letters, then in the first letter should be capital letter and the second letter should be a small letter। यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री में, जो है बहुत ज़रूरी है जानना कि भाई जब कभी भी कोई भी एलिमेंट्स का जब सिंबल हम इंडिकेट करते हैं, तो कभी कभी हम देखते हैं कोई एक सिंगल लेटर वाले होते हैं तो कुछ डबल लेटर वाले होते हैं। सिंगल लेटर वाले अगर होंगे तो ओनली कैपिटल लेटर मुँह से लिखा जाएगा, और अगर 2 लेटर वाले होंगे, ठीक है, तो उसका फर्स्ट लेटर जो रहेगा कैपिटल और सेकंड लेटर जो रहेगा स्मॉल रहेगा। जैसे यहाँ हम दिखाना चाहते हैं स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिंबल्स ऑफ सम कॉमन एलिमेंट। देखिए एल्युमिनियम है ना, तो इसका सिंबल ए लिखा गया, तो ए जो है वो कैपिटल है, सॉरी ए जो है, हाँ ए जो है कैपिटल है और एल जो है स्मॉल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑर्गन, तो ऑर्गन में हम देखते हैं कि ए जो है कैपिटल है और आर जो है स्मॉल है, तो ऑर्गन ऑफ द सिंबल्स ए आर। बेरियम तो हम देख रहे हैं बेरियम सिंबल्स ऑफ बी ए, तो बी इज कैपिटल और ए इज अ स्मॉल, तो बेरियम ऑफ द सिंबल इज बी ए, ठीक है।
उसी तरह से बोरॉन बी, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si। इस तरह से सभी जितने भी यहाँ एलिमेंट्स शो कर रहे हैं सबका यहाँ सैम्पल। अब यहाँ पर कुछ और बातें आएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको अब समझ में आ गया होगा सैम्पल्स ऑफ द एटम के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही है बताएंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और समझ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।